Welcome friends, hope all are you doing well, and today we are going to discuss on common ingredients of a culture media। स्वागत है मित्रों, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे पोषक माध्यम में पाए जाने वाले सामान्य अवयव या सामान्य हिस्से किसी कल्चर मीडिया के। वाटर, पेप्टोन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट, एगार आर कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया। जल, पेप्टोन, ईस्ट या खमीर निष्कर्ष, मीट एक्सट्रैक्ट या मांस निष्कर्ष और एगार आदि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं किसी भी कल्चर मीडिया या पोषक माध्यम में। फर्स्ट, वाटर। टैप, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर may be used for the preparation of culture media by dissolving various organic and inorganic compounds। साधारण जल या शुद्ध जल अथवा डिस्टिल्ड वाटर प्रयोग किया जाता है किसी भी कल्चर मीडिया को तैयार करने में, जिसके अंतर्गत तमाम तरह के कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। किसी भी जल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स घुले रहते हैं जो कि प्रयोग किया जाता है किसी भी पोषक माध्यम या कल्चर मीडिया को तैयार करने में। इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल 70 to 80% वाटर इज प्रेजेंट एंड इट एक्ट एज ए व्हीकल फॉर द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कोशिका के जीव द्रव्य में 70 से 80% की मात्रा में जल उपलब्ध होता है और पोषक तत्वों के बहाव के लिए यह वाहक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अर्थात जल के अंदर यह सभी इधर से उधर बहते रहते हैं जो पोषक पदार्थ होते हैं। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। ऑल एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन आकर विद इन द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं कोशिका के अंतर्गत होती हैं वह एंजाइमों के द्वारा नियंत्रित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया कोशिका के अंतर्गत होती हैं जल की उपलब्धता में। अर्थात जल की उपलब्धता में ही एंजाइमों द्वारा नियंत्रित रासायनिक अभिक्रिया कोशिका के अंतर्गत होती हैं। कॉपर डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीडिया बिकॉज कॉपर इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। जो तांबे के द्वारा डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है वह किसी भी कल्चर मीडिया या पोषक माध्यम को तैयार करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि जो तांबा होता है, कॉपर होता है, वह बैक्टीरिया या जीवाणुओं की वृद्धि को समाप्त करता है, इनहिबिट करता है, रोक देता है। इसलिए कॉपर डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड। कॉपर से जो शुद्ध किया हुआ जल है वह किसी भी कल्चर मीडिया को तैयार करने में काम में नहीं लाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन पेप्टोन। पेप्टोन, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीन मीट, हार्ट मसल, केसीन, फाइब्रिन एंड सोया मीट एट्सेट्रा। पेप्टोन क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है एक मिश्रण होता है आंशिक रूप से विघटित प्रोटीन का, या अधपचा प्रोटीन कह सकते हैं, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? बिना चर्बी के मांस से, हृदय की मांसपेशियों से। केसिन, केसिन कौन सी कहाँ पाया जाता है? दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे केसिन कहते हैं। और फाइब्रिन, फाइब्रिन जो उपयोग में लाया जाता है, जमने योग्य वसा कह सकते हैं फाइब्रिन को। और सोया मीट, सोयाबीन की जो बड़ी होती है उनमें पेप्टोन पाया जाता है या वहाँ से निकाला जाता है। द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट आर प्रोटीएजेज, अमीनो एसिड, इनऑर्गेनिक साल्ट which include phosphate, potassium and magnesium, and growth factors including nicotinic acid and riboflavin। जो इसके महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसमें प्रोटीएजेज नामक एंजाइम, अमीनो अम्ल,
अकार्बनिक लवण जो जिसमें कि फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर जिसमें निकोटिनिक एसिड और राइबोफ्लेविन होते हैं। प्रोटीएजेस क्या होता है, क्या करता है? इट कैटालाइज प्रोटियोलिसिस ऑफ प्रोटीन और द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड और सिंगल अमीनो एसिड। जो प्रोटीएजेस होता है वह प्रोटीन को तोड़ता है प्रोटीन के छोटे छोटे भागों में, छोटे पॉलीपेप्टाइड के जो है हिस्सों में, या फिर अमीनो अम्ल के रूप में विघटित कर देता है प्रोटीएजेज। इसके अलावा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं जिसमें कि फास्फेट है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं। ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से? जो विटामिन्स होते हैं, जैसे निकोटिनिक एसिड जिसे विटामिन B3 कहते हैं, और राइबोफ्लेविन जिसे विटामिन B2 कहते हैं, आदि पेप्टोन के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसीलिए यह एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है अधपके हुए या अधपचे या आंशिक रूप से विघटित प्रोटीन का। पेप्टोन मेनली सप्लाई नाइट्रोजनस मटेरियल एंड आल्सो एक्ट एज ए बफर। जो पेप्टोन होता है वह किसी भी कल्चर माध्यम में, पोषक माध्यम में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की सप्लाई करता है और एक बफर के रूप में काम करता है। बफर क्या होता है? अ बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट पीएच चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स। बफर पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी भी माध्यम में अगर बफर माध्यम है तो वह कुछ भी उसमें अम्ल या क्षार मिलाया जाए, लेकिन वह माध्यम का पीएच बदलने का विरोध करता है। वह एक कंसिस्टेंसी रखता है कि पीएच घटे या बढ़े ना वहाँ पर। तो पेप्टोन जो है एक बफर का काम करता है किसी भी कल्चर माध्यम में। पेप्टोन इज स्टोर्ड इन ए टाइटली क्लोज्ड कंटेनर बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। पेप्टोन को टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है, काफ़ी कसी अच्छी तरीके से बंद पात्र में रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि इसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। जो हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ होते हैं उनमें एक गुण पाया जाता है कि वह वातावरण से नमी ग्रहण करके चिपचिपा रूप धारण कर लेते हैं। इसे हिंदी में आर्द्रताग्राही कहते हैं। नमी को धारण करना, वातावरण से नमी को अवशोषित करके वह चिपचिपा रूप रख लेते हैं। इसीलिए पेप्टोन इज स्टोर्ड इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अगर इन्हें खुले पात्र में रख दिया जाए तो यह वातावरण से नमी सोख कर और चिपचिपा रूप धारण कर लेते हैं या चिपचिपा हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें अच्छी तरीके से बंद कंटेनर में रखा जाता है, पात्र में रखा जाता है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ईस्ट एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ बेकर्स ईस्ट और सैक्रोमाइसेस। जो खमीर निष्कर्ष या ईस्ट एक्सट्रैक्ट है वह तैयार किया जाता है बेकर्स ईस्ट अथवा सैक्रोमाइसेस नामक खमीर से। इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ फैक्टर्स लाइक विटामिन B ग्रुप एंड इनऑर्गेनिक साल्ट। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और विटामिन B ग्रुप के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं, अर्थात विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। Yeast extract is used mainly as a source of vitamin and may be substituted for meat extract. जो खमीर निष्कर्ष है अधिकतर विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी मांस निष्कर्ष या मीट एक्सट्रैक्ट की जगह पर ईस्ट एक्सट्रैक्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मीट एक्सट्रैक्ट। Meat extract is prepared from fresh lean meat by hot water extraction process. जो मांस निष्कर्ष है
वह तैयार किया जाता है बिना चर्बी के, लीन मीट बिना चर्बी का मांस, लीन मीट बिना चर्बी का मांस, और उसका गर्म जल के द्वारा निष्कर्षण होता है, उससे तैयार किया जाता है। इट कंटेन्स जिलेटिन, पेप्टोन, अमीनो एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, प्यूरिन्स, मिनरल साल्ट, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्रोथ फैक्टर इंक्लूडिंग थायमीन, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन एंड पैंथोनिक एसिड। जो मीट एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर जिलेटिन, पेप्टोन, अमीनो अम्ल, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, प्यूरिन्स, मिनरल साल्ट या अकार्बनिक लवण, कार्बोहाइड्रेट, ग्रोथ फैक्टर जिसके अंतर्गत थायमीन, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन और पैंथोनिक एसिड आदि पाए जाते हैं। क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन का काम क्या होता है? क्रिएटिन फैसिलिटेट्स रिसाइक्लिंग एटीपी। जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है ऊर्जा के लिए, उसको रिसाइकिल करता है, दोबारा उपयोग में लाने योग्य बनाता है क्रिएटिन। इसके अलावा क्रिएटिनिन क्या करता है? क्रिएटिनिन इनहिबिट्स बैक्टीरियल रिप्लिकेशन। जो क्रिएटिनिन होता है वह जीवाणुओं का द्विगुणन रोकता है। प्यूरिन्स आप जानते हैं नाइट्रोजन के क्षार होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन कहा जाता है। जो कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं, आरएनए में पाए जाते हैं, एटीपी, जीटीपी, साइक्लिक एएमपी, एनएडीएच और कोएंजाइम ए के अंतर्गत प्यूरिन्स पाए जाते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं थायमीन विटामिन B1 को कहते हैं, निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 को कहते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहते हैं और पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 को कहते हैं। तो मांस निष्कर्ष के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ें जो कि किसी पोषक माध्यम की आवश्यकता होती है वो उनकी पूर्ति होती है, जैसे जिलेटिन है, पेप्टोन है, अमीनो एसिड है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, प्यूरिन्स है, मिनरल साल्ट है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्रोथ फैक्टर जिसमें कि थायमीन, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन और पैंथोनिक एसिड है आदि की प्रतिपूर्ति होती है किसी कल्चर माध्यम में। नेक्स्ट बात करते हैं एगार। एगार इज लॉन्ग चैन पॉलीसैकेराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स, एल्गी, रोडोफाइटा। एगार एक लंबी श्रृंखला का पॉलीसैकेराइड है, बहुशर्करा है। पॉलीसैकेराइड बहुशर्करा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स, जो कि समुद्री वीड्स से निकाला जाता है, शैवाल से निकाला जाता है। रोडोफाइटा की जो उसकी क्लास होती है, रोडोफाइटा क्लास की शैवाल से जो है एगार निकाला जाता है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जिसके अंतर्गत मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी होती हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज से, और जिससे पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। बहुशर्करा कहते हैं जिसे हिंदी में। दीज एल्गी which yield agar are called agarophytes that include Gelidium, Gracilaria, Hyphia, Gelidilla and Ceramium। जो एल्गी होती हैं, जो शैवाल होते हैं जिनसे कि एगार का निष्कर्षण होता है, उसमें जेलिडियम आता है, ग्रेसिलेरिया आता है, हाइफिया, जेलिडिला और सेरामियम नामक प्रजातियां आती हैं। एगार इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसैकेराइड सच एज एगारोज 70% एंड एगारोपेक्टिन 30%। जो एगार होता है वह दो बहुशर्करा या पॉलीसैकेराइड का मिश्रण होता है, जो कि एगारोज जो कि 70% मात्रा में पाया जाता है और एगारोपेक्टिन 30% मात्रा में पाया जाता है। इट आल्सो कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन एट्सेट्रा। इसके अंतर्गत कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन आदि आयन या आदि जो है धात्विक आयन पाए जाते हैं। एगार इज नाउ कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड एंड सॉलिड मीडिया। एगार अथवा एगार आज के समय में अर्ध सेमी सॉलिड
और सॉलिड मीडिया, ठोस या अर्ध ठोस माध्यम, जो पोषक माध्यम होते हैं या कल्चर मीडिया होते हैं, उनको तैयार करने के लिए सामान्य तौर पर उपयोग में लाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एगार आर एज फॉलोज। जो प्रमुख प्रॉपर्टी, मुख्य जो गुण होते हैं एगार के, वह कुछ इस तरीके से हैं। प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट सीवीड्स एल्गी। एगार अलग अलग शैवालों से तैयार किया जाता है। जैसे उदाहरण मैंने दिया, ग्रासिलेरिया, हाइफिया, जेलेडिला, सेरामियम, जेलेडियम आदि शैवालों से तैयार किया जाता है। इट एक्ट एज गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट। यह एक बहुत ही अच्छा जमाने वाला पदार्थ होता है। किसी भी कल्चर मीडिया में 2% की मात्रा में मिला दिया जाता है तो यह उसे सॉलिडिफाइंग कर देता है, सॉलिड के रूप में बना देता है। इट हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इन मीडिया। इसमें कोई पोषक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं जो कि माध्यम में को प्रभावित कर सके। किसी भी माध्यम का पोषक जो पदार्थों का अनुपात होता है वह एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या जो सेल की ग्रोथ के लिए। तो एगार पूरी तरीके से जो है उसमें कोई भी पोषक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं और सिर्फ यह एक माध्यम का काम करता है। बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट, यह जीवाणुओं के लिए पूरी तरीके से अक्रिय होता है। रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवाणु की जो क्रियाकलाप होते, गतिविधि होती है, उनका पूरी तरीके से विरोध करता है। अर्थात एगार के रूप जीवाणुओं की अभिक्रियाओं के द्वारा परिवर्तित नहीं होता है, पूरी तरीके से विरोध रखता है। इट इज़ स्टेबल और फर्म एट डिफरेंट टेम्परेचर यूज्ड फॉर इंक्यूबेशन। यह स्थायी होता है और दृढ़ होता है अलग अलग तापमानों पर, जो कि प्रयोग किया जाता है उद्भवन काल या उष्मायन या इंक्यूबेशन के लिए। इट मेल्ट्स एट 95 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिमेन लिक्विड अप टू 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। यह 95 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पिघलता है और अगर इसके लिक्विड द्रवीय अवस्था की बात करें तो यह 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक द्रवीय अवस्था में बना रहता है। यह इसका प्रमुख गुण है जिसके कारण इसका उपयोग तमाम तरह के पोषक माध्यम या कल्चर मीडिया में किया जाता है। ईजिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल, आसानी से उपलब्ध होता है और यह लागत में भी काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए एगार को किसी भी कल्चर माध्यम में प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कल्चर मीडिया, वाटर, पेप्टोन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट एंड एगार। यह थे जो सामान्य अवयव थे किसी भी कल्चर माध्यम के, पोषक माध्यम के, जिसमें जल, पेप्टोन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या खमीर निष्कर्ष, मीट एक्सट्रैक्ट या मांस निष्कर्ष और एगार आते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। Please be kind enough to hit the like button. Thank you so much for being a part of this channel. Your likes, your comments means a lot to me. Thank you so much. God bless you. Bye bye. Have a great day.